हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम आपको श्री दामोदर कथा के बारे में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण का नाम दामोदर कैसे पड़ा, इस कथा के बारे में आप सबको बताते हैं। एक दिन माता यशोदा भगवान को दूध पिला रही थी। तभी उन्हें याद आया कि रसोई में दूध चूल्हे पर चढ़ाया गया है, अब तक वह उबल गया होगा। माता ने लाल को गोदी से उतारकर उबले दूध को आग से उतारने के लिए लपकी। श्री कृष्ण ने रोष लीला प्रकट की और मन ही मन सोचने लगे कि अभी तो मेरा पेट भरा ही नहीं और मैया यशोदा ने मुझे छोड़कर रसोई में दूध उतारने चली गई। बस फिर क्या था, भगवान ने सामने दही रखे हुए मिट्टी के बर्तन को पत्थर मारकर तोड़ दिया, जिससे सारे कमरे में दूध और दही बिखर गया। परंतु इससे भी बाल कृष्ण भगवान का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने कमरे में रखे हुए सभी दूध और दही की मटकियों को तोड़ डाला। इसके बाद छीके पर रखे हुए मक्खन व दही के मटके को तोड़ने के लिए एक उखली पर चढ़ गए। उधर यशोदा मैया जब दूध संभाल कर मुड़ी, वह यह देखकर हैरान हो गईं। दरवाजे से दूध और दही मक्खन बह रहा था। माता को देखकर श्री कृष्ण भगवान उखली से कूदकर सरपट भागने लगे। अपने घर में माखन चोरी की श्री कृष्ण की यह पहली लीला थी। माता यशोदा श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगी। मैया वात्सल्य से भगवान को बालक समझ रही थी। उन्होंने सोचा कि आज कन्हैया को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अंतः यशोदा मैया ने कृष्ण को मारने के लिए छड़ी उठाई और उनके पीछे पीछे भागने लगी। यह निश्चित है कि सर्वशक्तिमान अनंत गुणों से विभूषित भगवान यदि अपने आप को न पकड़वाए तो कोई भी उन्हें पकड़ नहीं सकता। यदि वे अपने आप को न जनाए कि वो भगवान है तो उन्हें कोई जान भी नहीं सकता। माता यशोदा का परिश्रम देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चाल को थोड़ा धीमा कर दिया। माता ने उन्हें पकड़ लिया और वापस नंद भवन में वहीं पर ले आई, जहां उखल पर चढ़कर भगवान बंदरों को माखन बांट रहे थे। माता सजा देने की भावना से श्री कृष्ण को उखल से बांधने लगी। जब रस्सी से बांधने लगी तो रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती। माता रस्सी पर रस्सी जोड़ने लगी, परंतु भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चमत्कारी लीला से हर बार रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती। माता यशोदा ने सारे गोकुल की रस्सियां मंगवाई, किंतु भगवान नहीं बंधे। रस्सी हमेशा 2 उंगल छोटी ही रह जाती। भगवान ने अपनी इस लीला के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की कि गोपाल के रूप में भगवान हुए भी तो भी वह अनंत के साथ साथ भक्तवत्सल भी हैं। अपनी वात्सलता के रस में की भक्ति से यशोदा माता की इच्छा पूरी करने के लिए वे लीला पुरुषोत्तम जब बंधे तो पहली रस्सी से ही बंध गए। इस लीला के बाद से ही भगवान श्री कृष्ण का एक नाम दामोदर भी पड़ा। जो भी भक्त कार्तिक मास में श्री दामोदर भगवान की कथा श्रवण करते हैं अथवा पाठ करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं एवं दामोदर भगवान की कृपा सदैव उनको प्राप्त होती है। बोलिए श्री दामोदर भगवान की जय। जय जय हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में